तो फाइनली 2025 की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज इट वेलकम टू डेरी का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है और ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टीफन किंग ने हॉरर यूनिवर्स का दरवाजा एक बार फिर से खोल दिया है। ये वेब सीरीज 2017 और 2019 में आई मूवी इट चैप्टर 1 एंड 2 का प्रीक्वल है, जहां हमें पेनीवाइज के ओरिजिन की कहानी और डेरी शहर के शापित होने की वजह दिखाई जाएगी। कहा जा रहा है कि इस सीरीज को 3 सीजन में पूरा किया जाएगा, लेकिन पहला एपिसोड देखने के बाद मुझे लगा अगर पहले ही एपिसोड में इतना ब्रूटल कंटेंट है तो पूरे सीजन में क्या ही होने वाला है। शुरुआत में लगा कि इसकी कहानी स्ट्रेंजर थिंग्स से मिलती जुलती होगी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये स्ट्रेंजर थिंग्स से बिल्कुल अलग महसूस होती है। और अब जब स्ट्रेंजर थिंग्स का नेटफ्लिक्स पर सफर लगभग खत्म होने वाला है तो इट वेलकम टू डेरी को इसी समय रिलीज करना एक सही फैसला लगता है। पहला एपिसोड देखने के बाद तो बस यही लगा, ये क्या दिखा दिया इन्होंने। कहानी पहले 5 मिनट में ही अपने जोन में आ जाती है, जहां कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर डेरी से, जहां एक मेटी नाम का बच्चा गायब हो जाता है। कोब्रिक सा दिखने वाला एक नॉर्मल सा परिवार मेटी को लिफ्ट देता है, लेकिन सीन जल्दी ही हॉरर में बदल जाता है। कार में म्यूटेंट बेबी के निकलने का सीन काफी शॉकिंग था भाई, क्योंकि फिल्म R-rated है और हमें कहा गया है इससे भी अजीब चीजें आगे देखने को मिलेगी। हालांकि वो म्यूटेंट बेबी शायद आगे चलकर पेनीवाइज के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद कहानी 2 हिस्सों में चलती है। पहला ट्रैक है मेजर लेरॉय हेनलॉन, जो एक आर्मी ऑफिसर है और डेरी एयरफोर्स बेस ज्वाइन करता है, जहां हल्का सा रेसिज्म और सीक्रेट प्रोजेक्ट्स का माहौल दिखाया गया है। दूसरी तरफ मेटी के दोस्तों की कहानी चलती है, जहां मेटी अलग अलग तरीकों से उनसे बात करने की कोशिश करता है। और फिर आखिर में जब चारों दोस्त सारे क्लूज को फॉलो करते हुए थिएटर पहुंचते हैं तो वहां मेटी नजर आता है और फिर शुरू होती है खून की होली। सीन इतना इंटेंस है कि सिर्फ लिली और रॉनी ही वहां से बच निकल पाते हैं। भाई साहब, ये सब देखने के बाद तो गूज बम्स आ गए। सोचा नहीं था कि पहले ही एपिसोड में कहानी इस तरह से पेश की जाएगी। मुझे पर्सनली लगा ये एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट है। ये शो सिर्फ जंप स्केयर्स पर नहीं बल्कि इविल रूट्स को एक्सप्लोर करता है। जिस टोन और डायरेक्शन में ये सीरीज जा रही है वो बिल्कुल सिनेमैटिक और पावरफुल लगती है।